जी तो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर शेख मोहम्मद सऊद और पूरे पाकिस्तान में होने वाले हैं इम्तहान उन तमाम लोगों के जो कर रहे हैं DHMS यानी कि जो होम्योपैथिक डॉक्टर बन रहे हैं। अगले हफ्ते से बिल्कुल आप सबके इम्तहानात है, तो मैंने ये सोचा कि आपको कुछ इम्तहानात की ऐसी टिप्स दूँ जो आपको जो है वो एग्ज़ाम में काम में आए। तो मैं स्टार्ट करूँगा कि वो स्टूडेंट जो कि इस वक्त फर्स्ट ईयर में हैं, उनके जहन में सबसे ज़्यादा एंजाइटी होती है कि भाई आया इम्तहान को कैसे हल करना है। मैं आपको बताऊं कि बहुत ही आसान है इम्तहान को हल करना। मैं स्टार्ट करूंगा एनाटॉमी से। आप देखें कि एनाटॉमी में एक तो सबसे पहले डायग्राम बनाना बहुत ही ज़रूरी है, सही है ना। डायग्राम बनाना बहुत ही अहम है कि एनाटॉमी में सारे उसकी आपको डायग्राम बनाने। एनाटॉमी में कोई भी सवाल आता है तो आपको उसकी एनाटॉमी बतानी है, स्ट्रक्चर बताना है, फंक्शन नहीं बताना। फॉर एग्जांपल वो आपसे पूछ लेता है कि स्टमक की एनाटॉमी बताएं, तो आपने सबसे पहले स्टमक की क्या बता दी जनाब, स्टमक की आपने डेफिनेशन बताया कि स्टमक जो है वो एलिमेंट्री कैनाल का हिस्सा है और डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा है। इसके बाद आपने बताया कि स्टमक के पार्ट्स कौन कौन से हैं, फिर बताएं कि स्टमक के ऊपर क्या है, स्टमक के नीचे क्या है, स्टमक के साइड में क्या है, स्टमक एब्डोमेन के कौन से पार्ट पे है, स्टमक की कितनी लेयर्स हैं और स्टमक में कौन सी आर्टरी और कौन सी वेन आ रही है। ये सब पैराग्राफ की फॉर्म में नहीं लिखना है, आपको पॉइंट्स बनाना है। पहले स्टमक लिखिए, उसके बाद उसके डेफिनेशन के हेडिंग डालें, स्टमक के पार्ट के हेडिंग डालें, स्टमक की लेयर्स, स्टमक के पार्ट के बाद एक एक पॉइंट में उसका पार्ट लिखें, उसमें जो है वो फिर उसके बाद ब्लड वेसल की हेडिंग डालें। इसी तरह स्टमक, लिवर, कोई बोन के बारे में पूछ ले, आपको सारा ऐसे हल करना है। अब आ जाते हैं मैट्रिया मेडिका के ऊपर। बहुत आसान है, 10 दवाएँ हैं सिर्फ फर्स्ट ईयर में, और मैं बताता हूँ मैट्रिया मेडिका की आम टिप जो है वो फर्स्ट ईयर से फोर्थ ईयर। फर्स्ट ईयर मैट्रिया मेडिका के अंदर आपने लिखना है सबसे पहले दवाई का इंट्रोडक्शन। देखिए 10 दवाएं हैं, इंट्रोडक्शन याद करना बहुत आसान है। सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर के बच्चों को इंट्रोडक्शन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसके कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलते। लेकिन फर्स्ट ईयर में आपको हर दवाई का इंट्रोडक्शन लिखना है। फॉर एग्जाम्पल वो ये कहता है कि भाई एकोनाइड की गाइडिंग सिम्टम बताएं, तो आपने पहले एकोनाइड का इंट्रोडक्शन लिखेंगे, एकोनाइड का कॉमन नेम क्या है, ये जो है वो किसने प्रूव किया, कहाँ कहाँ पे इसका असर है। उसके बाद आप एकोनाइड के गाइडिंग सिम्टम लिखें। पैराग्राफ की फॉर्म में नहीं लिखना है, पॉइंट्स बनाएं एक एक करके और लिखें। 16 नंबर का सवाल है, अगर आपने 8 नंबर का इंट्रोडक्शन मतलब 8 पॉइंट लिख दिए और 8 से 10 पॉइंट आपने गाइडिंग सिम्टम के लिख दिए, तो आपका सवाल कंप्लीट हो गया। सेम सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और फाइनल ईयर में आपको ये करना है कि अगर सवाल 16 नंबर का है और आपको 2 दवाइयाँ पूछी गई हैं, तो इसका मतलब आपको 8 से 9 पॉइंट दोनों के बताने हैं। पैराग्राफ में हरगिज़ ना बताएं, 1 2 3 करके बताएं, ताकि जो चेक करने वाला हो ना उसको आसानी हो कि भाई इसने कैलकुलेट का आपके भी 8-9 पॉइंट बता दिए, कैलकुलेट फॉस के बता दिए। 9 और 9 18, 16 नंबर का सवाल है। अगर आपके पॉइंट वैलिड हैं तो आपको मार्क्स आसानी से मिल जाएंगे, सही ना। दवाई के मेन सिम्टम याद रखें, जैसे 2-4 मेन सिम्टम हर दवाई के होते हैं, बाकी सारे सिम्टम जो हैं वो वहीं पर जो है वो चले होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जेलसीमियम का मेन सिम्टम है कि जेलसीमियम में डलनेस है, ड्राउजीनेस है, हल्के से जो है वो चक्कर आते हैं, पल्स स्लो है। अब फॉर एग्जांपल सवाल आ गया जेलसीमियम के बुखार के सिम्टम बताएं, तो बुखार में भी पल्स स्लो होगी, मतलब वही सिम्टम अप्लाई होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हर दवाई का इंट्रोडक्शन याद करें। अच्छा, अब वो तो हो गया मैट्रिया मेडिका। बात करते हैं पैथोलॉजी की और गायनाकोलॉजी की। बीमारी जब भी आप बताएंगे ना, तो बीमारी की सबसे पहले आप डेफिनेशन बताएं। फॉर एग्जांपल वो आपसे पूछ लेता है कि भाई स्टोमेटाइटिस क्या है, तो आप पहले बताएं स्टोमेटाइटिस द इन्फ्लेमेशन ऑफ माउथ। फिर आपको बीमारी की पहले डेफिनेशन बतानी है, उसके कॉज, उसके सिम्टम्स, अच्छा उसकी डायग्नोसिस कैसे डायग्नोस करना है, और होम्योपैथी की आप अगर मेडिकेशन बता देंगे और प्रिवेंशन, ये 4-5 हेडिंगें बता दें, आपका सवाल कंप्लीट हो जाएगा। और इसको भी पॉइंट्स में बताएं। बहुत ज़्यादा जो है वो उलझाने की ज़रूरत नहीं है, ना अपने आप को उलझाएं और ना एग्जामिनर को जो है वो है ना उलझाएं। ये थोड़ी बहुत जो है वो टिप्स हैं। अच्छा, फ़िलासफ़ी क्योंकि फ़लसफ़ा है। देखिए साइंस में जो है एनाटॉमी में आपको क्या लिखना है, फॉर एग्जांपल लंग्स फेफड़े 2 हैं तो आपको दो ही लिखने हैं। हार्ट के 4 चैम्बर है, आपको 4 ही लिख लें। लेकिन फ़लसफ़े में जो है ना वो आप अपनी राय का भी इजहार कर सकते हैं कि भाई मेरी राय वाइटल फोर्स के बारे में ये है, लेकिन डॉक्टर हैनीमैन और डॉक्टर कैंट ने ये बताया है। तो फ़लसफ़े में आपके पास फुल इख्तियारात है कि आप अपनी राय का इजहार करें, लेकिन वो होम्योपैथिक की बाउंड्रीज़ के अंडर में हो, तो आपको जो है वो खुल के जो है वो लिख सकते हैं, लेकिन उसको भी पॉइंट्स में कोशिश करें कि हो, ताकि वो चीज़ आपके लिए आसानी हो। ब्लू और ब्लैक पेन का इस्तेमाल करें और मार्कर भी ब्लू और ब्लैक ही हो। बहुत ज़्यादा जो है वो कॉपी को आपने कलरफुल भी नहीं बनाना है। पहले हेडिंग जो है वो उसकी डालें फिल इन द ब्लैंक्स की, क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आपने बी कॉपी और सी कॉपी ली और वो जो फिल इन द ब्लैंक्स वाली शीट थी वो सी कॉपी में थी और स्टेपलर या वो पिन हट गई, तो वो आपका ज़ाया हो गया। तो आपको जो है वो अगर वो अलग से आए ब्लैंक्स, अगर ब्लैंक्स का सवाल इस बार हो सकता है कि अलग से आए तो उसको वो तो स्टेपलर हो जाएगा, लेकिन अगर आप कॉपी में करें तो सबसे पहले ब्लैंक की हेडिंग डाल के 1 2 3 4 डाल लें, बाद में सोच के आप है ना लिख लें।
हर सवाल एक नए पेज से स्टार्ट करें और सवाल की ख़त्म होने के बाद एक नीचे लाइन डालें और जब सारे सवाल ख़त्म हो जाए तो 2 लाइनें डाल दें। जब पेपर देने के लिए जाएँ तो अच्छे से नहा धो के जाएँ, क्योंकि जब आप अच्छे से तैयार होके जाएंगे तो आपका माइंड में फोकस होगा। अगर आप जो है वो ऐसी चले जाएंगे तो आपको बॉडी से इरिटेशन होगी, क्योंकि आजकल धूप बहुत है, आपको पसीना आएगा, आपसे सही से काम नहीं होगा। गाड़ी में जब भी जाते हैं तो फ्यूल डलवा के जाते हैं, वरना गाड़ी बंद हो जाती है। इसी तरह जब पेपर देने जाएँ तो अपना फ्यूल डला के नाश्ता करके जाएँ, ताकि आपका ब्रेन चले, अच्छे से पेपर दें। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। और कोई सवालात आपके अगर हों तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। इसको सुने और अपने तमाम दोस्तों को फैलाएं ताकि आप सबका भला हो सके। बहुत शुक्रिया।